यह मांग है भारत सरकार से, केंद्र सरकार से कि अब आपकी सारी दलीलें समाप्त हो गई। जितने भी आपने कुतर्क दिए सारे लोगों ने देख लिया है। आपने हमारे कर्मचारियों के पैसे का सट्टेबाजारी किया है, आपने इस पैसे को जुए में लगाया है और बड़े बड़े उद्योगपतियों का उद्योग चलाने के लिए आपने यूटीआई, एसबीआई और एलआईसी के माध्यम से सारा पैसा इन लोगों को दिया। अदानी अंबानी अपने मित्रों को पैसा दिया, उसका कर्जा माफ किया। अब ये नहीं चलेगा। ये जो लोकतंत्र है जिसको आपने प्रजातंत्र कहा, इस लोकतंत्र में प्रशासन को चलाता कौन है? प्रशासन में अगर आप मंत्री हैं, प्रशासन में अगर आप सांसद और विधायक हैं, तो प्रशासन का जो तंत्र है, तंत्र का जो नेटवर्क है, वो यहां पर बैठा हुआ है। और अगर तंत्र नहीं होगा तो प्रशासन नहीं चलेगा, आपका मंत्रालय नहीं चलेगा। और मोदी जी, माननीय मोदी जी, आप कहते हैं कि देश को हम तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। किसके बदौलत बनाएंगे? केवल लोकसभा विधानसभा में बैठे सदस्यों के बदौलत हिंदुस्तान क्या दुनिया की तीसरी शक्ति बनेगी? कतई नहीं बनेगी। हिंदुस्तान को अगर तीसरी विश्व शक्ति बनाना है तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो या केंद्र के कर्मचारी हो, कर्मचारी ही आपके इस जो आपका लाइन है, जो आपका मैप है, इस रोड मैप को कर्मचारी ही आगे ले जाएगा। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो ब्लॉक के कर्मचारी हो, सचिवालय कर्मचारी हो। आपने 22/12/2003 को एक नोटिफिकेशन ला करके और सीधा एनपीएस लागू कर दिया। वह नोटिफिकेशन बिल्कुल अवैध था, लोकसभा विधानसभा से पारित नहीं था, एक अवैध नोटिफिकेशन था। और उस नोटिफिकेशन में एक शर्तें थी, एक क्लाउज था कि राज्य सरकार उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। और यही कारण है बंगाल ने नहीं माना, केरल ने नहीं माना। तो माननीय नीतीश जी, आप तो विद्वान आदमी है, इंजीनियर आदमी है, आपको तो कानून बताने की जरूरत नहीं है। तो जब कोई बाध्यता नहीं है, तो जिस तरह हिमाचल, राजस्थान, झारखंड में एनपीएस को हटा के ओपीएस वापस किया, यहां से आह्वान करता हूं कि नीतीश जी, आप भी बिहार में आप बिना किसी दबाव के आप ओपीएस को बहाल करेंगे। पैसा कहां गया? अरे पैसा आपके संसद भवन बनाने में खर्च हुआ, पैसा आपका जेट विमान बनाने में खर्च हुआ, पैसा आप पार्टी फंड में लगा रहे हैं, पैसे से आप सरकार का जोड़ तोड़ करते हैं, पैसे से आप सांसद विधायक की खरीद फरोख्त करते हैं, पैसे से आप महाराष्ट्र के विधायक को आसाम में किडनैप करके रखते हैं, पैसे से आप सरकार बदलते हैं। पैसा कहां गया? अरे पैसा तो हम लोग दिन रात कमा करके देते हैं, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, कमा करके पैसा दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आजादी से लेकर आज तक इतने वर्षों में जितना विदेशी कर्ज हिंदुस्तान पर नहीं हुआ, पिछले 7 वर्षों में आपने इतना कर्जा हिंदुस्तान पर लाद दिया जिसका कोई सीमा नहीं है। कर्मचारियों ने हुंकार भरी है, अब डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा। आप कोई भी कानून बना लो, सरकारी कर्मचारी तालाबंदी करेगा, स्कूल बंद करेगा, सचिवालय बंद करेगा, ब्लॉक बंद करेगा, और साथ साथ रेलवे भी बंद होगा। एक जन आंदोलन होगा, एक 74 की क्रांति होगी। इसलिए मोदी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस भ्रम में न रहें कि 400 हमारा आ जाएगा तो हम इन लोगों को ओपीएस नहीं आने देंगे। कर्मचारी आंदोलन पर उतरेगा, आपका प्रशासन तंत्र नहीं चलेगा। ये अवैध नोटिफिकेशन के तहत आपने जो एनपीएस लाया है, ये सट्टेबाजारी, जुएबाजारी खत्म करनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में डीएस नकारा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये उसका फंडामेंटल राइट है, पेंशन कोई भीख नहीं है, पेंशन कुर्सी खाली है, मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाने वाला कोई भीख नहीं है। पेंशन उस कर्मचारी के द्वारा पूरे जीवन भर जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है, उसके बुढ़ापे का सोशियो इकोनॉमिक सेफ्टी है, उसका आर्थिक सामाजिक रक्षा के लिए वो है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।